तो मेरे भोलेनाथ मेरी मैया पार्वती को समझाते हैं। ये भैया रामचरितमानस पुराण में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड चल रहा है और ये उस समय का है जब प्रभु श्री राम जी और भरत जी दोनों भैया आपस में मिल रहे हैं। तो बाबा ने चौपाई में लिखा है तुलसीदास जी ने कि तन मन बचन उमंग अनुरागा और धीर धुरंधर धीरज त्यागा बारिज लोचन मोचन बारी और देखी दशासुर सवा दुखारी। ये सारा नजारा देख करके जो देवताओं की सभा जो है ना वो दुखी होने लगे। भोलेनाथ माँ पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ कि बाबा ने लिखा है कि तन मन और वचन तीनों में एकदम प्रेम बहुत जोर से उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाने लगे हैं और उनकी यह दशा देख करके देवताओं की सभा यानी देवताओं का पूरा समाज दुखी होने लगा। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी शरीके धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए हैं। मतलब इन लोगों को इतना ज्ञान था, इन्हें किसी प्रकार का कोई भी न मोह लोभ या कोई चीज नहीं व्याप्ति थी, किसी तरीके की भी कोई कुछ ने नहीं व्याप्त था। तो इनको जो है ना ब्रह्मा जी ने बेकार ही वैसे ही निर्लेप ही रचा था। ये मेरे बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं और भोलेनाथ मैया पार्वती को सुन। आगे कहते हैं कि बाबा देखो उमा देवी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। इस समय प्रभु श्री राम जी और भरत जी का जो प्रेम है उसको देख करके गुरु वशिष्ठ जी जनक जी जो भी वहां पर थे वो भी प्रेम में मगन हो गए कि जहां जनक गुरु गति मत भोरी और प्राकत प्रीत कहित बड़ी खोरी बरनत रघुबर भरत वियोगु और सुन कठोर कभी जाने। ये भैया प्रसंग इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, अगर ध्यान आप देंगे तो ये प्रभु श्री राम जी और भरत जी का प्रेम चल रहा है। कहते हैं कि जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुटित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्रकृति यानी लौकिक कहने में बड़ा दोष है। प्रभु श्री राम जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर के लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। क्या कहते हैं भोलेनाथ देखो मां प्रभु श्री राम जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते हुए सुनकर के लोग जो है ना कवि को कठोर हृदय ही समझेंगे। यानी वियोग जो है ना इन दोनों का जो वर्णन करेगा जो कवि वो समझ लीजिए कि बहुत ही कठोर हृदय होगा। कि सो सकोच रस अकत चुबानी और समय स्नेह सुमेर सकुचानी और भेंट भरत रघुबर समुझाए और पुन रिपु दबन हरस ही
मेरे भोलेनाथ मेरी माँ पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं देखो माँ, वह संकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके एकदम सकुचा गई है, शर्मिंदा हो गई है। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया और फिर हर्षित होकर के शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगा लिया। आगे बाबा ने क्या कहा है कि देखो मां, भरत जी के सेवकों और मंत्री भरत जी का रुख पाकर के सब अपने अपने काम में बड़ी प्रसन्नता पूर्वक लग गए। और सभी लोगों को दुख हुआ, और दुख काय का दुख इस बात का हुआ कि अब सभी लोग जो है ना प्रभु श्री राम जी से अलग हो रहे हैं कि अयोध्या वापस जा रहे हैं, कि प्रभु पद पदम बंद दो भाई और चले शीश धर राम रजाई, मुन तापस बन देव निहोरी और सब सन्मान बहोर। भोलेनाथ ने मैया को समझाया कि देखो मां, इस समय प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर धारण कर भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भैया चले हैं। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी जो है ना विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रम से बैठ कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूल को अपने सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुन करके वे प्रेम सहित अयोध्या के लिए भैया वापस चले। सानुज राम नपय सिरनाई और कीन बहुत विध विनय बढ़ाई, देव दया बस बड़ सुख बड़ दुख पायो और सहित समाज कानने। कि देखो मां, छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवा करके उनकी बहुत प्रकार से विनती की और बढ़ाई की और कहा कि हे देव, दयावश आपने बहुत दुख पाया है, आप समाज सहित वन में मेरे पास आए। अब आशीर्वाद देकर के नगर को आप जनकपुर पधारिए। यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर करके गमन किया और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जान करके सम्मान करके उनकी विदा की। अपने अपने गंतव्य के लिए प्रभु श्री राम जी ने जो है ना उनको विदा किया। अब प्रभु श्री राम जी दोनों भैया कहाँ गए, बड़े ध्यान से श्रवण करें कि सास समीप गए दो भाई और फिरे बंद पग आशीष पाई। अब दोनों भैया कहाँ गए, कौन कौन, राम और लक्ष्मण दोनों भैया कहाँ गए, अपनी सासुओं के पास, सासुओं के पास। और आजकल क्या है, बच्चे अपनी सासू के पास कब जाते हैं, जब ससुराल से अपने घर के लिए चल देते हैं तो सासू जब उनको बुलाती है तब। और देखिए अब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई खुद चल करके अपने सासुओं के पास गए हैं और जो है ना उन सासुओं से आशीर्वाद प्राप्त किया कि सास समीप गए दो भाई, फिरे बंद पग आशीष पाई और कौशिक बाम देव जावाली और पुरजन परजन सचिव सुचाली। फिर प्रभु श्री राम
जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई अपनी सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर के लौटे हैं। और फिर विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जावाल जी और सुबह आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री। और आजकल क्या भैया, आजकल जो है ना लड़के ससुराल में जाते हैं तो जब वहां से चलते हैं तो सास जब बुलाती है तब जाते हैं। वो काय के लिए? अब अपने मुंह से न बोले, समझ लिए वो जाते हैं, बिल्कुल राम ज्वार भी नमस्ते भी नहीं करते, क्योंकि वो तो जानते हैं हम तो इनकी दामाद है, ये हमारी सास है। और हमारे प्रभु श्री राम जी का स्वभाव देखिए, आदर देखिए, ये पहचान होती है अच्छे संस्कारों वाले परिवार की। अच्छे संस्कार वालों की पहचान ये होती है। चाहे कोई भी साकी में लगता हो, लेकिन अगर अपने से बड़ा है तो वो बड़ा ही है। चाहे कोई भी लगता हो, अगर अपने से उम्र में बड़ा है तो बड़ा ही। सास समीप गए दो भाई और फिरे बंद पग आसित पाई, कौशिक बाम देव जाबाली और पुरजन परिजन सचिव सुचारी। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, मेरे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई सास सुनैना जी के पास गए, उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर के लौटे हैं। और फिर विश्वामित्र जी, वामदेव जी, जावाली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्रियों के पास सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी से श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निधान प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई, मध्यम यानी मंझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको जो ना अयोध्या के लिए वापस लौटाया। जय हो मेरे प्रभु श्री राम, जय हो प्रभु, जय हो। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, बार बार वंदना, राम जी के चरण में बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना, बार बार वंदना, चार बार वंदना, और गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। अगर हमारे गुरु जी हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, हमको कुछ बताएंगे नहीं, यानी मार्ग को वो नहीं बताएंगे, तो आगे का मार्ग हमको पता कैसे लगेगा? मेरे प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचाने वाले, राम जी से भेंट कराने वाले मेरे गुरुदेव ही। चलिए गुरु के चरणों में बार बार वंदना, एक बार नहीं हजार बार, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, गुरु जी के चरण कमल में बार बार। कि भरत मात पद बंद प्रभु सुच स्नेह मिल भेंट, और विदा कीन सज पाल की सकुच सोच सब मेट। देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी ने जब विदा किया है, भोलेनाथ क्या कहते हैं कि देखो उमा, भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट करके तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजा करके उनको विदा किया। कि परिजन मात पिता मिल सीता, और फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। बड़े ध्यान से सुनो भैया, एक एक शब्द रामचरितमानस पुराण के चौपाइयों का एक एक शब्द अनमोल कीमत का है। कि परिजन मात पिता मिल सीता, और फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, कर प्रणाम बैठी सब सासू, और प्रीत कहत कभी ना खुलासू। सीता जी भी कैसे मिली अपनी सासुओं को? देखिए
ये हमारी बहनों और बेटियों को जो है ना ध्यान देना चाहिए। ये सब जो है ना इसमें दिखाया है, क्या दिखाया है कि हमारे भाई बंधु जो हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हमारे जो भी उसमें हो, वो सब ये सीखें कि प्रभु श्री राम जी ने कैसे क्या किया। और हमारी बहनें और बेटियां जो भी माताएं हैं इसमें आती हैं तो सीता जी से सीखें। सीता जी ने जो किया वो उस तरीके से चले कि कर प्रणाम बेटी सब सासू और प्रीति कहते कब ही है ना। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो मैं प्राण प्रिय पति प्रभु श्री राम जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नैयर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर के लौट आई और फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लग करके मिली है। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उल्लास और उत्साह नहीं होता है। उनकी शिक्षा सुन करके और मन चाह आशीर्वाद पा करके सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई रही। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन दे करके उन पर जो है ना चढ़ाया कि बार बार मिल दो भाई और समसने जननी पहुंचाई। समसने का मतलब बराबर प्रेम, किसी से कम ज्यादा नहीं। यानी राम जी सोचे मेरी माँ तो कौशल्या है तो कौशल्या के ज्यादा, ये सुमित्रा जी लक्ष्मण जी की कम के ना, ये जी ने सबके सामने एक किया कि बार बार हिल मिल दो भाई और सम स्नेह जननी पहुंचाई और साज बाज गजबांगन नाना और भरत भूप दल कीन पयाना। पयाना माने चल दिए, कहाँ के लिए? अयोध्या अवध के लिए चल दिए। कि दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल करके उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी कर दिया और चले जाएं सब लोग अचेता।